68 साल की जिंदगी का रहस्य, करोड़ों की जायदाद का रहस्य, 9 दिन की समाधि का रहस्य, कब टूटेगा सस्पेंस, एक महाराज के कई राज। दुनिया के सामने जब से आशुतोष महाराज की समाधि के रहस्य की कहानी सामने आई है, हर कोई उनका सच जानना चाहता है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्लिनिकली आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके शिष्यों का दावा है कि बाबा गहन समाधि में है। और अब रहस्य की इसी कहानी के बीच सामने आई है आशुतोष महाराज की जिंदगी और करोड़ों की जायदाद के राज की वो कहानी, जिसने रहस्य की इस कहानी के सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। 9 दिन हो चुके हैं और आशुतोष महाराज अब भी इसी कमरे में कैद हैं। कमरे के अंदर आशुतोष महाराज की हालत कैसी है? वो जिंदा हैं या नहीं? अंदर वो समाधि में है या फिर 0 डिग्री तापमान वाले फ्रीजर नुमा कमरे में उनकी लाश पड़ी है? इस रहस्य से 9 दिन बाद भी पर्दा नहीं उठा है। डॉक्टर और मेडिकल साइंस ही नहीं, पंजाब सरकार भी ये मान चुकी है कि आशुतोष महाराज क्लिनिकली डेड हैं। लेकिन आशुतोष महाराज के शिष्य अब भी अपने दावे पर अड़े हैं कि वो समाधि से लौट आएंगे, वो एक बार फिर सबके सामने होंगे। आशुतोष महाराज की समाधि का सस्पेंस मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और 11 फरवरी को इस केस में एक बार फिर सुनवाई होने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले आशुतोष महाराज की जिंदगी और समाधि को लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। पूरण सिंह, जरनैल सिंह, रमेश, ये वो लोग हैं जिनका दावा है कि वो एक वक्त आशुतोष महाराज के बहुत करीबी हुआ करते थे। उनका दावा है कि वो आशुतोष महाराज की जिंदगी से लेकर समाधि तक की हर सच्चाई को जानते हैं। इनमें खुद को आशुतोष महाराज का पूर्व ड्राइवर बताने वाले पूरण सिंह तो पहले ही हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। पूरण सिंह ने यह खुलासा किया है कि आशुतोष महाराज दरअसल दरभंगा के रहने वाले महेश कुमार झा हैं। अपने दावे को साबित करने के लिए पूरण सिंह ने एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी दिखाई है। ये आशुतोष है जो इस ऊपर लिखा हुआ है महेश कुमार उर्फ वेद प्रवक्ता नंद। तो ये मानने में तैयार नहीं है कि इसका नाम पहले तो ही आशुतोष है, पर नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। आशुतोष उदों रखिया इन्हें ना जो 1983 विच आया ते इन्हें अपना शिक्का जमाया। जो शिक्का जम गया, पहले सतपाल महाराज दी फोटो कुर्सी ते रख के सत्संग करया करदा सी। उस तो बाद जो देखा भी इहदा शिक्का जम गया ते इन्हें फिर आशुतोष नाम रख लिया। पूरण सिंह का कहना है कि जालंधर के नूर महल में आश्रम बनाने से पहले आशुतोष महाराज ने सतपाल महाराज से दीक्षा ली थी और वो दिल्ली के पंजाबी बाग के उनके डेरे में काफी समय तक रहे। यही नहीं, सतपाल महाराज ने उन्हें एक नाम भी दिया, वेद प्रवक्तानंद। पूरण सिंह की माने तो ये आशुतोष महाराज का पासपोर्ट भी वेद प्रवक्तानंद के नाम पर ही बना है। महेश कुमार झा सन ऑफ देवानंद झा, ये शादीशुदा है। इसके बच्चे है, पत्नी का नाम निवेदा देवी है और दिलीप कुमार इसका बेटा है। और जो डेरे वाले दावा कर रहे हैं कि यह ब्रह्मचारी है, पर नहीं, ये बिल्कुल कोरा झूठ बोलते आ, बिल्कुल झूठ बोल रहे आ। जे इन्होंने अपनी शादी नहीं करी तो आशुतोष की शादी नूं भी कह देंगे जी ब्रह्मचारी है। पूरण सिंह की तरह ही जरनैल सिंह भी आशुतोष महाराज की नई कहानी का खुलासा कर रहे हैं। जरनैल सिंह की माने तो वो एक वक्त आशुतोष महाराज के बहुत करीबी हुआ करते थे और उन्हें यह मालूम था कि आशुतोष महाराज शादीशुदा है। जरनैल सिंह का आरोप है कि आशुतोष महाराज अपनी शादीशुदा जिंदगी का सच सबसे छिपाते रहे।
जरनैल सिंह का यह भी दावा है कि एक बार आशुतोष महाराज ने उन्हें अपनी पत्नी से भी मिलवाया था। साथ ही ये हिदायत भी दी थी कि ये बात वो किसी को ना बताएं। एक बार तो वो जैसे देवी के रूप में आते हैं, भग में वस्त्र पाके आए, उस समय मेरी पत्नी भी थी वहां और गीता नाम की एक लड़की भी थी, हम तीनों थे। तो उस वक्त महाराज ने जिस आसन पर महाराज आप बैठते थे उस आसन पर आप उनको बिठाया और खाना खवाया। आप अपने हथी ले आके था ये खाना महाराज ने दिया। आपको क्या कहकर मिलवाया उनसे? महाराज ने कहा कि ये देवी माता है और इशारा दिया कि यही है वो माता जिसकी ये धर्मपत्नी है मेरी, और इसको तुमने माता बोला और किसी को बताना नहीं है। पूरण सिंह और जरनैल सिंह की तरह रमेश नाम के इस शख्स का भी दावा है कि वो आशुतोष महाराज की जिंदगी की कई सच्चाइयां जानते हैं। रमेश की माने तो जिन दिनों जालंधर के नूर महल में आश्रम की स्थापना की गई, उस वक्त वो आशुतोष महाराज के साथ था। रमेश का कहना है कि आशुतोष महाराज ने उनसे ये सच छिपाया था कि वो शादीशुदा हैं। उन्होंने खुद को कुंवारा बताया था। उस वेले इन्होंने मेरे को यही बोला था भी मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अब कुंवारा ही हूँ बिल्कुल। आपने विचार जो करना है कुंवारे ही करना है। मैं सिर्फ कुंवारा है, पर मैं पटियाला शहर से आया हूँ, पर मेरा पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, इसलिए ये भी नहीं बताया। और लेकिन जैसे ही बोलते रहे हम उसे सत्संग गाते रहे। पहले जो सत्संग ही शुरू किया, इन लोगों यानी कि जो लोगों ने हमारे को मत्था टेकना शुरू किया, मैंने कहा महाराज जी मेरे को लोग मत्था टेकते हैं, पर ऐसी मैं अच्छा नहीं समझता, मैं इतनी योग नहीं है। उन्होंने कहा जो भी आप पहले ऐसे करो, जो भी तस्वीरें हैं वाल्मीकि और रविदास जी और राम दी, श्याम दी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह दी फोटो रख के तुम सत्संग करना, लोग उनको मत्था टेकेंगे। बाद उनको लोग मत्था टेकने लग पाए। जब बाद में इन्होंने थोड़े देर बाद में जो 88 तो बाद में इन्होंने फिर अपनी तस्वीर लोगों को गले में डालनी शुरू कर दी, बाद में इन्होंने अपनी फोटो रखनी शुरू कर दी। आशुतोष महाराज की जिंदगी के रहस्य से पर्दा उठाने का दावा करने वाले पूरण सिंह, जरनैल सिंह और रमेश की कहानी से लोग हैरान हैं। वहीं आशुतोष महाराज के शिष्य इन तमाम कहानी और आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बता रहे हैं। कोई भी तथ्य नहीं है और ये सभी लोग जो महाराज श्री के ये सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जिनके जो षड्यंत्र थे, समाज विरोधी षड्यंत्र, जिनको श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने अच्छे कार्यों से विफल किया है, वो ये सारी भ्रांतियां समाज में फैलाएंगे और उनको एक मौका चाहिए, वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन सब जब महाराज जी समाधि से बाहर आएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं वो कोर्ट में जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आई हैव नथिंग टू से अबाउट दैट, दिस इज कंप्लीटली बेसलेस। गुरुवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये कहा कि आश्रम की सभी गतिविधियां सामान्य हैं। साथ ही इस बात का खंडन किया गया है कि पूरण सिंह नाम का शख्स आशुतोष महाराज का पूर्व ड्राइवर था। संस्थान की तरफ से पूरण सिंह की कहानी को मनगढ़ंत और झूठा बताया गया है। वो माँ बेटी अपने घर से अदालत के लिए निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया। दिन दहाड़े हुए उस हमले में बेटी की मौत हो गई और अब मां सुना रही है हमलावरों की खौफनाक कहानी। एक संत मां बेटी के संगीन इल्जाम और दिन दहाड़े मर्डर। दिन दहाड़े हुई कत्ल की एक खौफनाक वारदात की ये कहानी मथुरा की है। ये दास्तान है उन बेखौफ बदमाशों की जिन्होंने बीच सड़क पर मां बेटी पर किया है जानलेवा हमला और इस हमले में बेटी की मौत हो गई है। मां अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बदमाशों के हमले में घायल हुई उस औरत ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया है कि उस पर और उसकी बेटी पर यह हमला एक संत के इशारे पर हुआ है। उस औरत का इल्जाम है कि वृंदावन के रहने वाले संत गोविंदानंद के कहने पर उसके आदमियों ने उन पर हमला किया है। उस वक्त वो दोनों माँ बेटी अदालत में पेशी के लिए जा रही थी। उसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 4 बदमाश आए और उन लोगों ने दोनों माँ बेटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये घर से लोग निकल रहे थे, 2 लड़के आए, उन्होंने फायर किया, इसकी डेथ हो गई, मां घायल है। ये सूचना 9:30 बजे की है।
तत्काल गोविंदाचार्य जी के आश्रम पर दबिश दी गई। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब उनकी संलिप्तता कितनी है, प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, इसकी जांच पुलिस करेगी। बदमाशों के हमले में घायल हुई उस औरत का इल्जाम है कि संत गोविंदानंद के कहने पर उसके एक साथी बैरागी स्वरूप ने इस हमले की साजिश को अंजाम दिया। औरत ने पुलिस के सामने आरोप लगाए हैं कि हमले के वक्त बैरागी स्वरूप वहां मौजूद था। औरत के इस खुलासे के बाद पुलिस ने फौरन संत गोविंदानंद और बैरागी स्वरूप बाबा के आश्रम पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस को संत गोविंदानंद तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के लिए गोविंदानंद के आश्रम के मैनेजर और उनके साथी बैरागी स्वरूप को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की हिरासत में जाने से पहले बैरागी स्वरूप ने खुद को बेगुनाह बताया था। आरोप इसलिए लगा रही है कि उसका पति जो है हीरा जेल में है और उसने गोविंदानंद जी का अपहरण किया था और उस अपहरण में गोविंदानंद जी महाराज की मैं मदद कर रहा था। तब भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। संत गोविंदानंद के साथी बैरागी स्वरूप का कहना है कि वो औरत उन पर और संत गोविंदानंद पर बदले की भावना से इल्जाम लगा रही है। बैरागी स्वरूप के मुताबिक बदले की ये कहानी 2 साल पुरानी है। उस वक्त उस औरत का कथित पति हीरा सिंह गोविंदानंद के आश्रम में ड्राइवर का काम करता था। जनवरी 2012 में उस पर गोविंदानंद ने खुद को अगवा करने का इल्जाम लगाया था। हीरा सिंह को उस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और हीरा सिंह के जेल जाने के 1 साल बाद उसकी कथित पत्नी और बेटी ने संत गोविंदानंद पर बलात्कार का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने उन दोनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गोविंदानंद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन जांच में पुलिस ने गोविंदानंद को बेगुनाह पाया था और अदालत में उस केस की अंतिम रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी। उस केस की सुनवाई के लिए मां बेटी को अदालत में पेश होना था, लेकिन इससे पहले कि वो अदालत पहुंच पाती, उन लोगों पर हो गया जानलेवा हमला। अंतिम रिपोर्ट इसमें लग चुकी थी और कोर्ट में दाखिल थी। उसी के प्रोटेस्ट में ये जो 376 511 का अपने विरुद्ध बलात्कार का प्रयास का लिखाया था, उसी में आई थी, प्रोटेस्ट दाखिल की थी। तो उसमें आज तारीख थी उसमें कोर्ट में। इसकी और गहराई से छानबीन की जाएगी, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। लेकिन इसका पिता हीरा सिंह वर्तमान में जेल में है, जिसने गोविंदाचार्य जी के किडनैपिंग में उसका मुख्य आरोपी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। गोविंदानंद के साथी बैरागी स्वरूप और मैनेजर पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में संत गोविंदानंद से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस की जांच में गोविंदानंद बलात्कार के इल्जाम में बेगुनाह पाए गए, तो उस औरत और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला क्यों करवाएंगे? पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे किसी और शख्स का भी हाथ हो सकता है और अब पुलिस संजीदगी से पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। सनसनी के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।